नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको के लिए मोटिवेशनल स्पीच लेकर आती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरी बातों से ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2, 4, 5 लोगों के भी जीवन में बदलाव आ जाए तो यही मेरे लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, हम सब जब दुखी होते हैं या जब हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती है तो हम किसे दोष देते हैं? हम सारा का सारा दोष ईश्वर को देते हैं, परमात्मा को देते हैं। हम सब कहते हैं कि परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा तुम मुझे दे रहे हो? हम उन्हें कोसते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी ये सवाल जवाब करने से पहले आपने सोचा है कुछ क्षण के लिए, बस एक छोटा सा पॉज लेकर ये सब कहने से पहले अपने दिल से पूछिए अपने दिल से कि जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो प्रभु हमारा जीवन दाता है, हमारा माता पिता है, प्रेम का सागर है, वो हमारे साथ कभी बुरा कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ कभी बुरा करते हैं? उनका कभी बुरा सोच सकते हैं? नहीं ना। तो फिर जो सारी सृष्टि का निर्माता है वो हमारा बुरा कैसे सोच सकते हैं? वो हमारे जीवन में कष्ट कैसे ला सकते हैं? वो हमें दुखी कैसे देख सकते हैं? आप सोचिए दोस्तों कि अगर हमें अपने बच्चों का भाग्य लिखने को मिल जाए तो हम उनका भाग्य कैसा लिखेंगे? कभी सोचा है? तो सोचिए, हम अपने बच्चों का भाग्य ऐसा लिखेंगे कि एक क्षण के लिए भी उन्हें तकलीफ ना हो, वो दुखी ना हो, वो खुश रहे, उन्हें जीवन में सारी चीजें मिले। तो फिर वो परमात्मा, वो ईश्वर कैसे हमारे जीवन में दुख लिख सकता है? कैसे वो हमारे दुखों का दोषी है? इसलिए दोस्तों, उन्हें दोष देने से पहले इन बातों पर विचार कीजिए। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये सब तुमने किया है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अरे वो तो प्रेम का सागर है, हम सबका जीवन दाता है, सृष्टि का रचयिता है, हमारे माता पिता है, वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम बिना सोचे समझे सारा का सारा कसूर ईश्वर को ठहरा देते हैं। इन सब का जिम्मेदार ईश्वर को ठहराते हैं। सुख आता है तो कभी नहीं कहते कि हमें ये सुख क्यों दिया, उसे दुख क्यों दे रहे हो। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उनसे नाराज हो जाते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि जब हम दुखी हैं तो हमें उन्हें और याद करना चाहिए, उनसे शक्ति लेनी चाहिए। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें मजबूत बनना चाहिए। और ये मजबूती, ये क्षमता
हमें परमपिता परमात्मा ही तो दे सकते हैं, बल्कि हम ऐसा ना करके बल्कि कहते हैं कि जाओ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं तुम्हारी मंदिर में ही नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी पूजा ही नहीं करूंगा। कभी सोचा है इस समय ईश्वर परमपिता परमात्मा क्या सोचते होंगे? कितना मूर्ख समझते होंगे हमें। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो तो दोष उन्हें नहीं ठहराइए। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। ईश्वर का बस चलता या ईश्वर हमारा भाग्य रचते तो वो ऐसा रचते जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। वो इतना सुखद होता, उसका एक एक क्षण ऐसा होता जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब भी दुखी हो तो ईश्वर से अपना नाता ना तोड़े, बल्कि उनसे शक्ति ले ताकि इन परिस्थितियों से हम बाहर आ सके। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति।